आज नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय एवं पशुपालन विश्वविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल रहे, जिसके लिए आज मंत्री का शहर आगमन हुआ, जिनकी उपस्थिति में बीएससी एनिमल हस्बेंड्री के विद्यार्थियों ने सेवा की शपथ ली है। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कई विषयों पर चर्चा की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही सरकार गौ को राष्ट्र माता घोषित करने का फैसला लेगी और फिर इसके लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इस पर भी विचार किया जाएगा। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता यदि कुंभ में स्नान भी कर ले तो उनका स्नान किसी भी काम का नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कुंभ स्नान से उनके पाप धुल जाएं और वह स्वस्थ भी हो जाएं। इसी तरह अन्य विषयों पर भी मंत्री लखन पटेल ने चर्चा करते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं। ग्रहण समारोह हमारे जो विद्यार्थी BHSC एनिमल हस्बेंड्री से जो किया है, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह था। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि हर जगह होता है, लेकिन इनका विशेष महत्व है, क्योंकि ये एक नए जीवन में प्रवेश करने के साथ साथ नए प्रोफेशन में जाने के लिए तैयार हो गए हैं अभी। तो आज उनके उत्साहवर्धन और उनके साथ शामिल होने का अवसर था, तो उसमें मैं आज आया था। और उन जो विद्यार्थियों ने आज शपथ ली है, उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन में वो सफलता की आसमान छुएं और लोगों के साथ जुड़ कर के जो उनको पशुओं की सेवा करने का जो उन्हें शपथ ली है, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे भाव के साथ उसको करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो मित्र, मैंने आपसे आपकी बात आने से पहले मैंने आपको जवाब दिया है और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं इस बात को। हम लोग राजनीति, गौ माता पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। गौ माता पर राजनीति करने वाले दूसरे दलों में बिना नाम लिए कह रहा हूँ। हम लोग गौ माता को, हम सनातनी हैं सब, हम गौ माता को मानते हैं, हमारी गौ माँ है, ऐसा हम लोग सभी सनातनी मानते भी हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं, सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। और आपको इसके परिणाम बहुत जल्दी दिखेंगे और मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं, जो हमारी योजना है, अगर ये पूरे इसी साल पूरे समय, क्योंकि बहुत बड़ी राशि का काम है, एक जगह 60, 70, 80 करोड़ रुपए तक लगेगा, तो हम अगर शुरू करेंगे तो मतलब 1200-1300 करोड़ रुपए की हमें आवश्यकता होगी। तो वो हम धीरे धीरे उसको कर रहे हैं। हम PP मॉडल में भी इसको करने जा रहे हैं कि कोई अगर आता है ऐसा करना तो हम उसको भी देने को तैयार हैं। तो ये सब चीज़ें हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी 3-4 चीज़ें इससे ठीक होंगी। एक चीज़ नहीं, 3-4 चीज़ें ठीक होंगी। एक तो हमारी गौवंश जो गौ माता है वो सड़क पर से हट जाएगी, खूंटे पे चली जाएगी, गौशाला में चली जाएगी। उसके साथ साथ हमको जो प्रोडक्शन, खासतौर से गोबर की जो खाद, जो इससे बायोगैस से जो खाद बनेगी, उस खाद को हम इस क्वालिटी का बनाएंगे कि DAP और यूरिया का रिप्लेसमेंट होगा। तो हम जब ये आएंगे, इसमें समय लगेगा, तुरंत हमने आज कहा और कल नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हम जब कभी तो शुरुआत करेंगे उसकी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन हमारा ये सब शुरुआत हो गई और ये मार्केट में लोगों को आ गया, किसानों को जब ये बात समझ में आ जाएगी, तो इससे एक तो किसान की लागत भी आधी हो जाएगी। जितने में हमको, मान लीजिए हम बात करते हैं यूरिया डालना, अगर मान लीजिए 1 क्विंटल यूरिया हम डालने की बात करें तो 18-46 नाइट्रोजन होती। हमको 18-46 नाइट्रोजन कितने में मिलेगी, हम कितनी गोबर की खाद डालेंगे उसमें मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम किसान को समझा करके और उसकी कीमत घटाने का काम भी करेंगे। उनकी बात करना तो मैं समझता हूँ, अगर वो जा रहे हैं तो अच्छा है, कुछ तो कम होगा। जो हम लोग मानते हैं, हमारे सनातन में कहते हैं साहब, कुंभ में जाओ, नहाओ धो, तो अपना कुछ तो कम होगा, पाप भी धुलेंगे और हम भी स्वस्थ होंगे, वो होंगे, तो उनका भी कुछ हो जाए तो अच्छा है।